बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। आज हम इस वीडियो में फाइवर के लिए एक गिग बनाएंगे वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, तो सब हम देखेंगे वर्डप्रेस पर इस टाइम देखें तो कि क्या कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरह करनी है। ठीक है, आपने टाइटल लिखना है जो आपकी गिग का 40% है। ठीक है, आपको जो ऑर्डर दिलवा सकता है 40% चांसेस उसमें होते हैं टाइटल के। ठीक है, वो आपकी गिग को रैंक करवाएगा जितनी। इसी तरह गिग इमेज हम बनाना देखेंगे कैनवा पर, एक अच्छी इमेज किस तरह उसका आइडिया लेना है। और इसी तरह कीवर्ड रिसर्च जो मोस्ट रैंक्ड जो कर रहे होंगे, जो जो गिग होंगी उनमें से हम टाइटल किस तरह उठाएंगे, उनके कीवर्ड से किस तरह आइडिया लेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्च टैग और उसके बाद प्राइसिंग रेलिवेंट होनी चाहिए कि एक 10 पेज 5 पेज की एक, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसे कह रहे हैं मैं $15 लूंगा, तो वो आप पर वो मतलब कि वो क्लिक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है ना, इररेलेवेंट चीज़ है कि बिल्कुल इतना भी ना कम करनी है, आप $40 से स्टार्ट कर लें। लेकिन आप बिल्कुल ही मतलब $15 $10 से वेबसाइट कर रहे हैं तो वो चांस नहीं है। ठीक है, अगर कोई इस तरह वीडियो एडिटिंग का या मतलब इस तरह की चीज़ें हो तो फिर तो ठीक है, समझ आती है कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि आप कहें कि मतलब आप इतने में ये कितना करें। तो इसी तरह फिर हम जो डिस्क्रिप्शन है उसको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। कॉपी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरों की डिस्क्रिप्शन से किस तरह आइडिया लेना है। आखिर में हैशटैग करके आपने किस तरह वो जो कीवर्ड है, जो रैंकिंग कीवर्ड है उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें वर्डप्रेस, सबसे पहले कंपटीशन देखते हैं क्या चल रहा है। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, अगर मैं इसको देखूं तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन को देखूं तो इस टाइम 1,13,347 सेलर मौजूद हैं। ठीक है, इस कीवर्ड के साथ, ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड है इस कीवर्ड के साथ कितने हैं, 1,13,000। तो कंपटीशन इस कीवर्ड में बहुत ज़्यादा है। तो कीवर्ड रिसर्चिंग यही है कि आपने ऐसे कीवर्ड यूज़ करने हैं अपने टाइटल में कि आपको उस कैटेगरी में जाए जो ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हों लेकिन कंपटीशन कम हो। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सूटेबल हमारे लिए बिल्कुल भी कीवर्ड नहीं है। तो आज जो मैं कीवर्ड लेकर आया हूँ, जो उस पर कंपटीशन मैंने खुद एनालाइज किया, वो है जिम वेबसाइट का। तो अगर मैं देखूँ जिम वेबसाइट, तो इस पे देखने हैं कितने सेलर मौजूद हैं, कितनी गिग्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें इसमें कंपटीशन कम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़रा रिलोड हो रहा है, देखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम की इमेज यहाँ से आइडिया लेंगे। ठीक है, अब तस्वीर एक अच्छी सी लगानी है और इसने देख किस तरह वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और इसने उस पर एडिट किए हुए हैं। तो ये आ गई है 501 सर्विसेज, सिर्फ 501। तो कितना ही कम कंपटीशन है। ठीक है, और आप चेक करें, इसके पास 30 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं, 13 36 10। ठीक है, नीचे आ जाएं 4 5 4। ठीक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, 52। और नीचे आ जाए 2 ऑर्डर 10 ऑर्डर 2 ऑर्डर 7 ऑर्डर 2 ऑर्डर। ठीक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम मौजूद है। ठीक है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक हम एक नीश है। ठीक है, तो यही होती है कीवर्ड हंटिंग। आपने ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिस पर कंपटीशन कम हो और ऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हो। तो आज हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो बनाएंगे इसी पर, जिम वेबसाइट। ठीक है, तो अब सबसे पहले उसका लिखते हैं टाइटल। तो टाइटल बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो टाइटल आपने क्या करना है कि जो आपकी कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, पहले 8 से 10 जो गिग है ना, टॉप पर जो रैंक कर रही है इस टाइम, उनमें से ही टाइटल होना चाहिए। उन्हीं के जो कीवर्ड है, जैसे इसका है स्पोर्ट्स, फिटनेस, वर्कआउट, कितने कीवर्ड इसने यूज़ किए हैं। जिम इसने यूज़ किया, वर्कआउट किया। ठीक है, वर्कआउट हो गया, फिटनेस, पर्सनल फिटनेस। ठीक है, इस तरह लोग लोग जो हैं वो इस तरह की वेबसाइट उन्हें चाहिए होती है, जो जो ट्रेनर होते हैं वो अपनी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो ये बड़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, ये इस पर काम बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है,
तो ये देखें, आई विल डिज़ाइन अ लोगो फॉर रियल एस्टेट सास और जिम फिटनेस के लिए। ठीक हो गया, ये डिज़ाइन करके दे रहा है। ये तो डिज़ाइन लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन ये हमारी कैटेगरी पे नहीं है। इसके लिए आई विल डिज़ाइन अट्रैक्टिव जिम स्पोर्ट्स पर्सनल ट्रेनर फिटनेस। ठीक हो गया, वेबसाइट्स डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव जिम स्पोर्ट पर्सनल फिटनेस। अब देखें इसके कीवर्ड में क्या मसला है कि आई विल डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन, और उसके बाद नज़र ही नहीं आ रहा। आखिर में अगर जब हम इधर जाएंगे तो देखें वेबसाइट आखिर में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है, ये आपने इसको अवॉइड करना। आपने ऐसा कीवर्ड लिखना है जहाँ यहाँ पर आता है ना जस्ट परफेक्ट, ठीक है, वो रहे। उसमें क्या होता है कि आपके पास ये जो ओपन करेंगे तो सारी सारी जो जो पूरा जो आपका टाइटल नजर, जैसे इसका देखें, अच्छा टाइटल है, आई विल डिजाइन अट्रैक्टिव फिटनेस स्पोर्ट जिम वर्कआउट वेबसाइट, सब कुछ नजर आ रहा है, कितना जबरदस्त तरीके से लिखा है। तो इसके लिए मिस्टेक की है, इस तरह से आपने अवॉइड करनी जिसने इस तरह की है। ठीक है, कि वेबसाइट आखिर में वो नज़र ही नहीं आ रही, तो इस तरह की गलतियों से आपने बचना है। तो टाइटल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम टाइटल देखते हैं इसका किस तरह हमने डिज़ाइन करना है। तो आई विल बिल्ड मॉडर्न फिटनेस वेबसाइट। ठीक है, पर्सनल ट्रेनर्स, ठीक हो गया, ये भी नहीं है, मतलब यहाँ से फिटनेस वेबसाइट और पर्सनल इसका पूरा हम देख लेते हैं। आई विल बिल्ड मॉडर्न फिटनेस पर्सनल ट्रेनर स्पोर्ट्स जिम वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट बिल्कुल आखिर में नजर आ रही है, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आई विल डिजाइन अट्रैक्टिव। ठीक है, आई विल बिल्ड सॉरी बिल्ड प्रोफेशनल प्रोफेशनल जिम। ठीक है, और उसके बाद कीवर्ड क्या है, जिम सबसे पहले, क्योंकि हम जिम वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड हम जिम ही लेते हैं। ठीक है, जिम वर्कआउट, वर्कआउट, ठीक है, और उसके बाद वर्कआउट के बाद क्या चीज़ आएगी, आई विल वर्कआउट हो गया। अच्छा जी, पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर हो गया, ये भी वह हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, आई विल, ये ब्यूटी वगैरह की है। ठीक है, ब्यूटी फिटनेस। ठीक है, बस जस्ट परफेक्ट जो आ रहा है ना, ये जस्ट परफेक्ट, इससे हमने आगे नहीं जाना। और उससे पहले हम देख लेंगे फिटनेस वर्ड प्रेस। अच्छा, ये काम खराब हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें इसमें से उड़ाने पड़ेंगे जो परफेक्ट से तो जस्ट परफेक्ट रहना चाहिए। तो हम अगर वर्कआउट उड़ा दें, ठीक है, वर्कआउट, क्योंकि जिम और वर्कआउट एक ही बात है, तो वर्ड प्रेस वेबसाइट। ठीक है, अब इसको कुछ और करते हैं। तो प्रोफेशनल की जगह हम लिख दें अट्रैक्टिव, उतने शायद उसके भी वर्ड हैं, ATTRACT है नहीं, ठीक है, अट्रैक्टिव। अच्छा, 3 वर्ड उड़ाने पड़ेंगे, तो इधर से हम देख लेते हैं, मॉडर्न लिख देते हैं। ठीक है, मॉडर्न लिख देते हैं, मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है, आई विल बिल्ड मॉडर्न जिम पर्सनल ट्रेनर। ठीक हो गया, जिम पर्सनल ट्रेनर फिटनेस वर्डप्रेस वेबसाइट। तो वर्डप्रेस का कीवर्ड भी आ गया, वेबसाइट भी आ गई, फिटनेस भी आ गई, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जो लोग बनाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारे पास वही क्लाइंट आते हैं जो अपने वर्कआउट के पर्सनल फिटनेस के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो हम, अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, अब आते हैं, हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं, वर्डप्रेस पर। तो कैटेगरी कलेक्ट करें तो प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी, और जो सजेस्ट कर रहा है, तो सब कैटेगरी किस पे हम बना रहे हैं, जो किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, तो वर्डप्रेस करें, तो इसको हम कर देंगे। और कैटेगरी में हम देखें तो फुल वेबसाइट क्रिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी स्पेशलाइजेशन क्या हो गए, ठीक है, हम बिजनेस, बिजनेस वेबसाइट भी है ये। ठीक है, और इसी तरह ये एजुकेशनल भी है, बिल्कुल एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, ये ऑनलाइन कम्युनिटी भी टिक कर दें। ठीक है, आप जॉब, ठीक हो गया, ये चीज़ें।
तो उसके बाद ये हो गया, ठीक हो गया। इन ये स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है। बिलॉग भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिस पर हम बिलॉग जो है ना, ये भी एक मतलब लो कंपटीशन जो है कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग प्लगइन क्या होंगे, बिल्कुल मार्केटिंग हो सकती है, पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन देंगे हम सोशल मीडिया बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और वीडियोस वगैरह भी, ठीक है। चैट बिल्कुल ठीक है। मैप भी हो सकती है, ठीक है। फिजिकल अगर किसी को ट्रेनिंग देना चाहें तो ठीक हो गया। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो ज़रूर लगाने चाहिए। उसके बाद किसके लिए आप कर रहे मतलब जो वर्डप्रेस प्लगइन कौन सा आप उसके एलिमेंटर करेंगे, अच्छे डिज़ाइन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ठीक है, इसके लिए हम एलिमेंटर यूज़ करेंगे। और अब आ जाते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स, सर्च टैग्स, ठीक हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट होती है, 5 की इजाज़त होती है आपने अच्छे से जो इसके रिलेटेड वो यूज़ करने। तो सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डेवलपर कैसे आपको सर्च करेगा आपको, फिर कोई करेगा कि आपको जिम वेबसाइट, ठीक है, या फिटनेस वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। जो लोग ये इससे आ सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइन। और उसके बाद यहाँ से कोई और आइडल लगा लेते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट भी हो गया, ठीक है। वर्कआउट स्पोर्ट्स वेबसाइट, ठीक है। स्पोर्ट्स वेबसाइट, अच्छा जी। स्पोर्ट्स ये मेरे ख्याल में ना ये यूज़ लाजमी करना चाहिए था टाइटल में। तो टाइटल में हम ये जिम के साथ फिटनेस की बजाय हम कर लेते हैं, फिटनेस और जिम एक ही है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, स्पोर्ट्स, SPORTS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज ओवरव्यू का। तो अब हम इसको कर देते हैं ओके, और इसको चेक कर दें आप, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हो जाएगा सेव। और उसके बाद हम यहाँ से पहली 4-5 ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उससे हम प्राइसिंग का आइडिया लेंगे कितनी कितनी कर रहे हैं, और देखेंगे कि हमें जो प्राइस डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह करनी है, ठीक है। तो अगर आ जाएं पहले पर, $90 से एक पेज के बनाएगा, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, लैंडिंग पेज होगा, ठीक है। एक पेज कह दिया तो लैंडिंग पेज कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह बिल्कुल वो हमको ऑफर करें अप टू 5 पेज से। अच्छा, इसने पता क्या किया, जो एक चीज़ अट्रैक्टिव होती है ना आपको, वो होती है टिक इमोजी। वो हम लाजमी प्राइस डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे। टिक इमोजी हमने लाजमी यूज़ करनी है जब हम लिख रहे होंगे प्राइस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, प्राइस डिस्क्रिप्शन के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो Ctrl+C, पहले इसको वो कर ही लेते हैं, Ctrl+C, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। आपने इसको नाम देना सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है। और इस तरह का आपने कुछ देना नाम, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसको किया था हमने कॉपी, और इसको कर देते हैं पेस्ट। अब हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले लिख लेंगे ओनली लैंडिंग पेज, ठीक हो गया। लैंडिंग पेज और पहला पेज ही एक ही बात है, ओनली लैंडिंग पेज। अच्छा, ये ज़रा आहिस्ता, ये हैंग हुआ पड़ा है, ये भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, लैंडिंग एक पेज होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या उसको ऑफर कर रहे हैं, एक पेज की के अलावा हम जो अट्रैक्टिव डिज़ाइन लिखते हैं, ठीक है। 1 पेज, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ठीक है। अट्रैक्टिव डिज़ाइन हो गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसको, कि मोबाइल फ्रेंडली, बिल्कुल ठीक हो गया, मोबाइल फ्रेंडली। हाँ जी, ये ज़रा ठीक हो गया, मोबाइल फ्रेंडली होगा। मोबाइल
फ्रेंडली टू, ठीक है, T2 ये मोबाइल फ्रेंडली भी होगा। आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पर तो चले ही चलेगा, मोबाइल फ्रेंडली भी होगा। ठीक है, इससे हम देख लें सोशल मीडिया इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई आइडिया लें तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है हम दो जो स्टैंडर्ड और प्रीमियम है वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, ऊपर इसे तो इधर भी कर देते हैं Ctrl+V कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, जहाँ से आपकी वेबसाइट पर अगर कोई आता है तो फिर वो आपसे फौरन लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे 5 पेजेस की और यहाँ पर 10 पेजेस की। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा करते हैं, एक मिनट, इनको पहले करते हैं कॉपी Ctrl+C और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। और दूसरी चीज़, अगर हम मोबाइल फ्रेंडली की बजाय यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर कोई आपके पास सबसे पहले आएगा ना तो वो आपके पास होस्टिंग डोमेन लेकर आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो चीज़ ऑफर करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप उसे क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉल एंड सेटअप क्या कर रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग है आप सबसे पहले उसे क्या कर रहे हैं, उसे ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको बेसिक पैकेज में आपको ऑफर की जा रही है कि आप डोमेन और होस्टिंग लाएंगे, हम उसे इंस्टॉल करेंगे और उसका सेटअप करेंगे। ठीक है, बेसिक में तो ये आ जाएगा Ctrl+C और एक पेज है तो इसीलिए इसको अट्रैक्टिव डिज़ाइन भी होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मोबाइल फ्रेंडली और इनको ऐसे ही Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, एक लैंडिंग ओनली लैंडिंग पेज ही नहीं, अप टू 5 पेजेस। ठीक हो गया, अप टू 5 पेज, अप टू 5 पेजेस। इसी तरह इसके 10 कर देते हैं अट्रैक्टिव डिज़ाइन अप टू 5 पेजेस और यहाँ पर भी एक स्पेस कम कर दें। ठीक है, और अट्रैक्टिव डिज़ाइन तो बिल्कुल होगा, मोबाइल फ्रेंडली भी होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होगा। और यहाँ पर क्या है जी, आप कितने पेज ऑफर कर रहे हैं, अप टू 10 पेजेस, अप टू 10 पेजेस। ठीक है, सो ये चीज़ होगी अप टू 10 पेजेस। अच्छा जी, ये तो चीज़ होगी प्राइस डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। और डिलीवरी टाइम आप रखेंगे पहले का 2 दिन। ठीक है, दूसरे पर आप रखेंगे 4 दिन, क्योंकि आप नए हो तो आपको टाइम कम ही रखना चाहिए। और इस पर रख देते हैं 6 दिन या 7 दिन, 6 दिन ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस 1, नंबर ऑफ पेजेस आप कितने ऑफर कर रहे हैं, 5। और प्रीमियम में आप कितने उसको बना के देंगे, 10 पेजेस वेबसाइट बनाएंगे। ठीक हो गया, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन बिल्कुल होगी। ठीक है, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन होगी। ठीक है, ये एक जिम वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो कंटेंट कौन नहीं करते। तीनों का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी टिक चेक कर दें आप। ठीक है, इसको मत बताएं। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, रिवियंस क्या है, अनलिमिटेड। रिवियन को तो रखना ही आपने अनलिमिटेड। ठीक है, और इसकी रह गई है तो अनलिमिटेड। ठीक हो गया, और उसके बाद अब आप उसको बता दें कि कितने कितनी आप प्राइस ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले $40, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, 100 $120। ठीक है, और प्रीमियम में आप हम कर देते हैं $250। 10 पेजेस की वेबसाइट है तो इतने तो लेने चाहिए आपको। ठीक है, $200-250, 40, 120 और $250 अभी आ जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। क्या है जी, आप कह रहे हैं कि अगर बेसिक में आई विल डिलीवर, एक दिन पहले अगर डिलीवर करूंगा तो आपसे मैं $5 या $10 एक्स्ट्रा लूंगा। आपका वैसे मैं 2 दिन का टाइम होगा बेसिक में, लेकिन अगर आप चाहें
तो मैं आपसे $50 मतलब 40 उसके और $10 एक्स्ट्रा चार्ज करके एक दिन में आपको बेसिक पैच की ऑफर करूंगा। स्टैंडर्ड का एक दिन का आप लिख दें 15 दिन, $15। और प्रीमियम का एक दिन का भी आप रख दें $15। ठीक हो गया। एक दिन पहले अगर आप चाहिए तो आप $15 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इनको अनचेक कर दें। इसी तरह एडिशनल रिवीजन तो हमने दी ही अनलिमिटेड है, ठीक है। इसी तरह कंटेंट अपलोड करना है तो आप उसको एडिशनल, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। यहाँ से आप कर दें सेव एंड कंटिन्यू। और ये चीज़ होगी आपकी। वो कह रहा है कि द सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर हमसे नहीं हुई थी। $250 लिखा था, वो शायद पता नहीं समझ नहीं आ रही कि कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हुआ पड़ा है। 250 लिख तो दिया, अब आ भी जाओ, ठीक हो गया। सही। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दो। सेविंग, ओके जी, चीज़ें होगी सेव। और अब जो मज़े की चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन आपने आइडिया लेना है, डिस्क्रिप्शन आपने अपनी लिखनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले लिखेंगे, उन्हें वेलकम करते हैं, हे वेलकम टू, वेलकम टू माय गिग। ठीक है। आपने सबसे पहले तो उसे कर दिया वेलकम, और इसको हाईलाइट भी कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे कि जनाब अब अपना नाम बताएं, और यहाँ से ले लेंगे आइडिया कि मेरा नाम फलां है और मैं एक प्रोफेशनल डेवलपर हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, कर मैंने इतनी वेबसाइट बिल्ड की है। अगर जितनी भी आप लिखना चाहें, ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है। मयाल वेबसाइट विल बी प्रोफेशनल 100% रिस्पॉन्सिव सिक्योर, ठीक है। इस तरह का आपने लेना है आइडिया। और इनको, अगर मैं इसको आई विल डिज़ाइन पर्सनल फिट, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने लाजमी करनी। जो आपका टाइटल है ना, उसको आपने इस तरह बोल्ड करके तो लाजमी लिखना ना, टाइटल लाजमी होना चाहिए। हमारा टाइटल था आई, अच्छा, ठीक है, आई विल बिल्ड मॉडर्न जिम पर्सनल पर्सनल ट्रेनर, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वर्डप्रेस वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपने ये जो टाइटल है ना आपका, इसको आपने इसमें 2-3 दफा यूज करना है। ये बात आपने याद रखनी है। समझ आ गई? आपका ये टाइटल है, यही आपको रैंक करवाने वाला है। तो ये चीज नहीं आपने बोलनी, ठीक है। तो अच्छा जी, सही हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं, इसने बड़ा अच्छी लिखी है, यहाँ से आप इस तरह आइडिया आपने लेना है, ठीक है। अपने कॉपी नहीं करना उसका, ठीक है। लेकिन ये जो फिटनेस ट्रेनर, वर्कआउट, ये सारे कीवर्ड हमने डिस्क्रिप्शन में यूज करने हैं, जो हम टाइटल में यूज नहीं कर पाए। उसके बाद है टेक्नोलॉजी, उस वक्त इम्पोर्टेंस बता रहा है कि आजकल भी इतनी ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद इसको देखें तो वो कह रहा है कि ये मैं इस तरह बना रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये हम इसका ले लेते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग टू मूव योर फिटनेस और पर्सनल ट्रेनर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल, देन यू आर एट राइट प्लेस। ठीक हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसका देखते हैं और इसका भी देख लेते हैं। सारे इस तरह चेक करें, जो आपको अट्रैक्टिव चीज़ें लगती हैं उनको आप अपने लफ्ज़ों में लिखें, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस स्पोर्ट्स ट्रेनर वेबसाइट, ये हम आखिर में ये चीज़ें लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माई सर्विसेज इंक्लूड। आप अपना नाम वगैरह देना चाहते हैं वो हम दे देते हैं, ठीक है। इसका कॉपी करते हैं और यहाँ से चीज़ों को हम अपना करके लिखेंगे, लेकिन ये एज इट इज़ नहीं होनी चाहिए। एक स्पेस दे दें और इसके बाद भी एक स्पेस दे दें, ठीक है। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम जो भी, हाफिज उमर, ठीक है। उसके बाद आई एम फिटनेस, ठीक होगा। आई एम अ फिटनेस वेब डिज़ाइनर, आई एम अ, ठीक हो गया। इसकी जगह हम लिखेंगे आई एम अ मॉडर्न पर्सनल, ठीक होगा। ये टाइटल को हमने इसमें यूज़ करना है। कंट्रोल सी, आई एम अ आई एम अ मॉडर्न जिम पर्सनल ट्रेनर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर,
ठीक है, ये आपने इसको यूज़ कर लेना है, डिज़ाइनर, और यहाँ से ऐसे ठीक हो गया। उसके बाद मैनी बिग ब्रांड्स इन द फिटनेस इंडस्ट्री लाइक डेंटे द बॉडी एंड वेब वेस्पोर्ट, ठीक हो, स्पोर्ट्स ट्रस्ट मी फॉर माई टॉप नॉच सर्विस। ठीक है, इसको हम उड़ा देते हैं। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। आई विल प्रोवाइड यू फिटनेस विजुअल डिज़ाइन, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसको हम रहने देते हैं। लेकिन एक दो और चीज़ थी कि यहाँ बता दें कि मैं कितनी जो वेबसाइट है आई विल बिल्ड, ठीक हो गया, कितनी कर चुका हूँ, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए। ठीक हो गया, आई हैव बिल्ड मोर देन, ठीक है, जितनी भी आपने की है, मोर देन 200, जितनी भी वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट लिख लें आप, जो भी फॉर माई क्लाइंट्स। आई विल प्रोवाइड यू विद द फिटनेस वेबसाइट विच इज़, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक हो गया, विच इज़ डिज़ाइन एग्जैक्टली एज, ठीक हो गया। इसको भी अब आप आगे करें, और अब आप लिखते हैं माई सर्विसेज, माई सर्विसेज इंक्लूड्स, ठीक है, और इसको आप कर दें बोल्ट, ठीक है। क्या है आपकी सर्विसेज, और इसको आप हम क्या करेंगे, इसको बुलेट्स पॉइंट्स में लिखेंगे, क्या क्या आपकी सर्विस है, यहाँ लगा लें, ठीक हो गया। क्या क्या थी कि जिम वेबसाइट, जिम वेबसाइट है, ठीक है, पर्सनल, जो टाइटल है पहले तो उसको लिखते हैं, ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर, ठीक हो गया। ये वेबसाइट वेबसाइट बार बार आएगा तो ये आपको लिए मसला बन जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद स्पोर्ट्स, और उसके बाद अब आ जाते हैं जो चीज़ें नहीं लिख पाए थे, फिटनेस, और फिटनेस, ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा से ही लिख देते हैं, कुछ और चीज़ें भी हमने बतानी है उसको, फिटनेस, और क्या क्या थी, क्या क्या थी कि कोचिंग, फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट, ये इनको करते हैं कॉपी, कंट्रोल+C, और इसके आगे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूँ कि, ठीक है, इसको कर दें और स्पेस दे दें, और इधर भी स्पेस दे दें, क्योंकि ये चीज़ें फिर हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं उसका, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया, अनबोल्ड कर दिया। तो फिटनेस वर्कआउट वेबसाइट, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस वेबसाइट, फिटनेस एंड कोचिंग, एंड कोचिंग वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट्स, वर्डप्रेस वेबसाइट्स, वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, और उसके बाद फिर हम लेंगे एक और बुलेट्स, और उस पर हमको बताएंगे सर्विसेज में क्या क्या होगा। अब ये है चीज़ जो फीचर्स हैं, एलिगेंट, ठीक होगा, अट्रैक्टिव, मॉडर्न डिज़ाइन होगा, हम आपको मॉडर्न डिज़ाइन बना के देंगे, ठीक है, ठीक है, मॉडर्न डिज़ाइन होगा, जो कि एसईओ उसकी ज़बरदस्त तरीके से होगी, इसने लिखा ही होगा एसईओ फ्रेंडली, ठीक है, एसईओ एसईओ फ्रेंडली होगी। उसके बाद क्या चीज़ है, एसईओ फ्रेंडली होगी, यूज़र फ्रेंडली, ठीक होगा, एडमिन पैनल होगा, गैलरी होगी, और इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आप कर लें कॉपी, और देखते हैं अगर वो चेंज करने वाली हैं तो उनको कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है, और ये तो या पहले अपन आपने बता दिया टाइटल। अब हम एग्जैक्टली टाइटल को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर एक दफ़ा होल पेस्ट कर देते हैं, ये टाइटल बहुत ज़रूरी है हमारी रैंक करने के लिए, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा बोल्ड यहाँ पर कर देते हैं, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, और ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, वाई यू चूज मी, ये जो प्लीज मैसेज मी, ये तो आप लाजमी कर दें। कुछ होते हैं कि वो कर देते होते हैं, आते साथ ही वो दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देते होते हैं, तो फिर आपका टाइम नहीं होता, ये सारी चीज़ें ये आप कर दें,
प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बाद में मसला बन जाता होता है। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि अब आपने क्या करना है। ठीक है, हो गया। अब आपने हैश टैग यूज़ करना है, ठीक है, और अब सारे कीवर्ड्स आपने इंपॉर्टेंट यूज़ करने हैं, जो कीवर्ड जो आपको रैंक करवा सकते हैं। हैश टैग जैसे यहाँ से हैश टैग मैं ले लेता हूँ कि मेरे कीवर्ड में मुझे सेटिंग करनी पड़नी थी, तो ये यहाँ पर मैं हैशटैग के साथ सारे कीवर्ड यूज़ करता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, फिर डिज़ाइन वेबसाइट डिज़ाइन, फिर उसके बाद आ जाता है जिम वेबसाइट, जिम वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से कॉपी करते चले जाते हैं चीज़ों, ये सारा कॉपी करते हैं और इनसे पहले हैशटैग यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, और कंट्रोल प्लस सी, और इधर 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 भी और इधर भी, ठीक है। इस पे भी कर लेते हैं, वर्डप्रेस पर, वेबसाइट पे भी कर लेते हैं, वेबसाइट पर भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद यूज़ कर लेते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, SIGN, ठीक होगा, तो ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ सही है, ये आपके पास एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब कर देते हैं इसको। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हैं, तो क्वेश्चंस आपने जिन जिन के क्वेश्चंस हैं ना, एज इट इज ऐड कर दें, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो 4-5 जो इसके वाले हैं बस वही कर दें। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक हो गया, फॉर डेवलपिंग। ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं कि वो यूजर के जो बायर होगा उसके जहन में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग वेबसाइट, क्या क्या वेबसाइट हो सकती है जो उन्हें हमें प्रोवाइड करना है। तो कंट्रोल प्लस सी, और इसमें आंसर क्या है जी, आप हमें कंपलसरी रिक्वायरमेंट जैसे वर्डप्रेस एक होस्टिंग देंगे, डोमेन देंगे, ठीक हो गया। फिर आप हमें कंटेंट देंगे जो आपकी वेबसाइट पर लगाएंगे, जिस तरह टेक्स्ट और इमेजेस है, फिर लोगो देंगे, आपकी इंफॉर्मेशन होगी। फिर एक और क्वेश्चन हम ऐड FAQ, एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। अब किसी और का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, अगर इसने ऐड किए हुए हैं तो, ठीक है, इसने आई थिंक ऐड ही नहीं किए। इसके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर हों तो, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन, वही बात है, तो व्हाट कंटेंट ऑफ योर आइडिया, व्हाट इफ आई डोंट हैव कंटेंट, तो फिर क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो क्या करेंगे, उसके ज़हन में सिर्फ आइडिया है, तो फिर आप डिज़ाइनर हैं तो आप उसके सजेशन देंगे कि आप यहाँ यहाँ से ये चीज़ें हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। क्या इसका आंसर है, इसका आंसर है कि नो वरीज, आई कैन सेट अप द साइट विद डमी डाटा विच यू कैन इजीली एडिट एंड पुट, ये कह रहा है। लेकिन हम उसको ये भी ऑफर कर देंगे कि साथ ही कि हम आपको आइडियाज़ वगैरह देंगे, आपको इस तरह की वेबसाइट पर ले जाएंगे जहाँ से आपको आइडियाज़ हो जाएगा और वहाँ से आप डाट कंटेंट वगैरह एडिट कर सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक हो गया। व्हाट डू यू नीड बिफोर ऑर्डर, ठीक, वही बात है। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग विल वेबसाइट डिज़ाइन टेक प्लेस, ठीक होगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो ये डिपेंड करता है, कंट्रोल प्लस सी। इसका आंसर है कि क्या क्वेश्चन है इसका, सॉरी, आंसर है इसका इट विल टेक मैक्सिमम 3 days, ठीक होगा। तो ये तो खैर डिपेंड की बात है, लेकिन इसको कर देते हैं ऐड। 5 हम क्वेश्चन करेंगे, 3 हो गए हमारे, और इसके बाद इधर आ जाते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आई फेस एन इशू विद फ्यूचर में आप देंगे तो क्या आप उसको हेल्प वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, मेंटेनेंस वगैरह जो होती है। तो इस ये क्वेश्चन अगर वो उसके जेन में होता है, आपके जो आपका बायर है जो आपकी सर्विसेज ले रहा है, तो उसको आंसर देना है आपने कि
आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग माइनर प्रॉब्लम्स इवन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड। ठीक हो गया। तो जो होती है मेंटेनेंस वगैरह, एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, एक क्वेश्चन इसका उठा लेते हैं। ठीक है, क्या है, व्हाट इफ नन ऑफ योर पैकेज मीट माय रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो फिर क्या ऑप्शन है, कंट्रोल सी। तो आंसर है इसका कि जनाब, डोंट वरी, जस्ट टेल मी योर रिक्वायरमेंट एंड वी विल कम विद कस्टमाइज पैकेज। ठीक है, हो गया। आप कस्टम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड कर दें और अब आप चले जाएं सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन कंटेंट एक्सेसिव दिया, मुझे यही डर था, मुझे वेबसाइट को हो सकता है कि, तो इसको उड़ाते हैं यहाँ से वेबसाइट, फिर यहाँ से भी उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट उड़ा दिया और वेबसाइट डिज़ाइन वर्डप्रेस, यहाँ से भी वेबसाइट उड़ा देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा वाक़यातन हमने ज़्यादा यूज़ की हैं वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ से भी उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ होनी चाहिए वैसे, कोचिंग वर्डप्रेस, कोचिंग वर्डप्रेस साइट्स लिख देते हैं। ठीक है, साइट्स लिख देते हैं। ओके जी। और इसके बाद अब कोशिश करते हैं कि आपको कैसे एक दफ़ा, ओ शिट 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 शिट, तो आई थिंक अभी भी ये कहेगा। अब देखते हैं क्या कहता है, फिर वो वही बात कर रहा है, लेकिन उसकी वजह ये है कि, आई थिंक उसकी वजह ये है कि ये, हम एक मिनट, अगर मैं इसको करके ऐसे देखता हूँ कंट्रोल प्लस एक्स, अगर मैं अभी करूँ तो ये मेरे क्वेश्चंस अभी वो फिर वही बात कर रहा है। उसकी वजह ये है, शुड एट लीस्ट, एक मिनट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई ये उड़ा दूँ, कंट्रोल प्लस एक्स, मैं असल में क्वेश्चंस को सेव रखना चाहता हूँ, ये मुझे रिफ्रेश का शायद ना कह दे। अच्छा जी, नहीं नहीं, वापस आते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। ठीक हो गया, माई सर्विसेज इंक्लूड। अब हम कोशिश करते हैं कि जिम, यहाँ से वेबसाइट को उड़ा देते हैं। ठीक हो गया, इन योर वेबसाइट। ठीक हो गया, मोड वेबसाइट, इतना भी तो ज़्यादा नहीं है, खैर कोशिश करते हैं यार ये हो जाए। तो इस तरह की आपको, हाँ जी, सो गई से। अब वो कहता है कि रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है डोमेन होस्टिंग की, जो आप प्रोवाइड करेंगे, डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, उसके अलावा आप कंटेंट देंगे हमें, आपकी जो भी, आपके जो पेजेस वर्डप्रेस, जो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको ऐड कर दें और आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ठीक है, ओके जी। तो ये कह रहा है कि अभी भी उस पर एक ज़्यादा वेबसाइट की टर्म ज़्यादा है, तो फिर ये अब चाह रहा है कि सारी वेबसाइट का उड़ा ही दें हम क्या, 200, इसको क्या करते हैं, वेब को उड़ा देते हैं। 200 साइज फॉर माई क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड। ठीक हो गया, वर्ड अब इतना तो यार होना चाहिए। अच्छा, और कहीं है, वेबसाइट साइट डिज़ाइन क्या देते हैं। ठीक है, यहाँ फिर क्या देते हैं, साइट डिज़ाइन, साइट डिज़ाइन। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या फरमाते हैं। सेव कर दो, हाँ चलो जी, शुक्र है सेव हो गया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट जो हमने ऐड कर दी है, इसको सेव करके आगे मूव करते हैं। अब जाते हैं कैनवा पर और वहां से हम बनाते हैं एक एक अच्छी सी गीक इमेज। ठीक है, तो अब आ गए हम कैनवा पर और यहाँ से हम करेंगे एक गिग इमेज क्रिएट करेंगे और डिज़ाइन इसका चेक करें तो वो कह रहा है कि 1280 और 769, 769। ठीक हो गया, ये विड्थ और ये हाइट इसकी होनी चाहिए जो रिकमेंडेड है, तो 1280 गिग इमेज की। ठीक हो गया, तो कस्टम साइज पर आ जाए 1280
और 769 ठीक है, यही है 769। ठीक है, अब इसका क्रिएट कर दें डिज़ाइन, और यहाँ से अब आपने आ जाना है इधर, और यहाँ से आपने लेना है आइडिया। ठीक है, तो फिटनेस वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पीछे एक इसी को इमेज यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, फिटनेस की, और वहाँ से एलिमेंट्स में, या आपके पास यहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, और आपने जो मेन चीज़ें जो हैं, ठीक है, जैसे ये है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको दौड़ा देते हैं, क्लोज करते हैं इन टैब्स को। ठीक है, तो किस तरह जैसे इसने यूज़ किया है पर्सनल, ठीक हो, ये टेक्स्ट, हेल्थ, लाइफ, स्पीड 5, ठीक हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, इस तरह की एक आधी इमेज भी हम ज़रूर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये वेबसाइट का ये फर्स्ट पेज है, जो लैंडिंग पेज यही है। ठीक है, तो इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम इधर आते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, एक लिखेंगे जिम। अगर जिम लिखते हैं, जिम पोस्टर लिखते हैं, ठीक है, जिम पोस्टर से हमें मिल जाएगा, मतलब कोई अच्छी सी, ये देखें जिस तरह ये है। ठीक है, तो जिस तरह ये है, ठीक होगा, तो अगर हम इसको कर दें, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये सही है, एक अच्छी है, एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसको ज़रा रीलोड होने दें। ठीक है, और अगर एक ऐड करते हैं, और क्यों नहीं लोड हो रही, चलें जी, हो गई, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दें फिटनेस, फिटनेस वर्डप्रेस, फिटनेस WORD वर्डप्रेस वेबसाइट्स। ठीक हो गया, इनको क्लोज कर दें और इसको कर दें इतना, और उससे पहले लिख दें डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन फिटनेस वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, डिज़ाइन फिटनेस वर्डप्रेस वेबसाइट्स। ठीक हो गया, और यहाँ से भी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ हम एलिमेंट्स यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि दूसरा वर्डप्रेस का कर लेते हैं, कि किस पर डिज़ाइन कर रहे हैं। एक वर्डप्रेस का कर लेते हैं, जो कि नीचे लिख देते हैं कि जहाँ पर, जिस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर रहे हैं, इनको डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ आप फाइवर का भी कर देते हैं एक आधा यूज़, फाइवर लोगो भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बस ठीक है मेरे ख्याल में, और कंट्रोल+C करके कंट्रोल+V कर दें, और यहाँ पर आप उसको बता दें कि 24/7 सर्विसेज, 24/7। ठीक है, बस ठीक है, और अब इसको कर दें, इसको कर दें, आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और इसको आपको डाउनलोड करके हम लगा देते हैं यहाँ पर, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। और अब हम जाते हैं यहाँ, उसको गिग को जस्ट आपने गिग इमेज को अपलोड करना है। ठीक है, तो फोटो जो है आपने जो बनाई है, उसको आप कहाँ से, डेस्कटॉप पर है ये। ठीक है, अच्छा जी, इसको रीलोड होने दें, और उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें, और आपकी गिग तैयार होगी। ठीक है, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ये आपकी सेव हो गई इधर से, और उसके बाद गैलरी, गैलरी है अभी, और पब्लिश कर दें।
ठीक है, चलें जी जल्दी पब्लिश किक और उस